तो हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और ये भूगोल का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका आज हम लोग करेंगे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। और ये प्रश्न 2016 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए में देगा प्रवास, और ऑप्शन बी में देगा आवास, और ऑप्शन सी में देगा जन्म, और ऑप्शन डी में देगा मृत्यु। ठीक है, जो इनमें जो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारक नहीं है वो आवास नहीं है। क्या नहीं है? आवास। तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया, कह रहे कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में देगा ध्रुवीय प्रदेश, और ऑप्शन बी में देगा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ऑप्शन डी में देगा है अटकामा। जो निम्न में से जो एक विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह है ध्रुवीय प्रदेश है। कौन सा जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र? तो ध्रुवीय प्रदेश। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे तीसरा नंबर, कह कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रवास के लिए, और ऑप्शन बी में देगा है भू निम्नीकरण के लिए, और ऑप्शन सी में देगा वायु प्रदूषण के लिए, और ऑप्शन डी में देगा है गंदी बस्तियों के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का जो उत्तरदायी है वह प्रवास के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रवास के लिए। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर, कह रहा कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। क्या कह रहा है कि बलास जो है वह किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। चलिए बताते हैं, जो बलास है वह संभ्यवाद भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। किससे? संभ्यवाद से। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न VBI प्रश्न हैं, और ज़्यादा करके एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को पूरे अच्छे से रट लीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में देगा एशिया, और ऑप्शन बी में देगा अफ्रीका, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी में देगा उत्तरी अमेरिका। और ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2009 में, 2011, 2015 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो 5वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो महाद्वीप में जो जनसंख्या जो वृद्धि सर्वाधिक है वह एशिया में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ अधिक है? एशिया में। तो 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, करा कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब था। क्या करा कि किस वर्ष विश्व में मानव जनसंख्या 6 अरब था। ऑप्शन ए में देगा है 1750 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1975 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1999 ईस्वी में। यहाँ पे विश्व में बोल रहा है, भारत में नहीं। ठीक, जो विश्व में जो मानव जनसंख्या जो 6 अरब था वह 1999 ईस्वी में था। कब था? 1999 ईस्वी में। और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो छठा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न, कह रहा कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या कह रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है द्वीप में वह जावा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जावा में। तो 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, कर कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है।
क्या कह रहा है कि सबसे अधिक सड़क घनत्व मतलब सड़क और सबसे अधिक वाहनों की संख्या मतलब गाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। ठीक है, ऑप्शन एम देगा है उत्तरी अमेरिका में, और ऑप्शन बी में देगा यूरोप में, और ऑप्शन सी में देगा अफ्रीका में, और ऑप्शन डी में देगा ऑस्ट्रेलिया में। जो सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक जो वाहनों की जो जनसंख्या है वह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तरी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 9वां नंबर कर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्या कह कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन एम देगा स्थलीयकृत, और ऑप्शन बी में देगा मिट्टी, और ऑप्शन सी में देगा प्राकृतिक वनस्पति, और ऑप्शन डी में देगा जलवायु। जो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक है वह जलवायु है। क्या है? जलवायु। तो 9वां नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कह कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VBA प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। जो विश्व में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात का देश है वह है लैटविया है। कौन सा देश है? लैटविया। यहाँ लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो 10वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी आबादी है। क्या कह रहा है कि चीनी की आबादी है। ऑप्शन एम देगा 1 अरब, और ऑप्शन बी देगा 1.5 अरब, और ऑप्शन सी देगा 1.3 अरब, और ऑप्शन डी में देगा 1.4 अरब। जो चीनी की जो आबादी है वह 1.3 अरब है। कितना है? 1.3 अरब। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कर कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। क्या करा कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जो जनांकी संक्रमण सिद्धांत जो दिए थे वह दिए थे नोए अस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे? नोए अस्टीन ने। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न VBA है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 12th की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे दिया गया 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में देगा भूमध्य रेखीय प्रदेश, और ऑप्शन बी में देगा ध्रुवीय प्रदेश, और ऑप्शन सी में देगा मरुस्थलीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी में देगा दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। जो इनमें जो संघनन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया 2009 में, 2019 में और 2021 में, फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहे कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ। क्या कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ। ऑप्शन ए देगा जहाँ जन्म दर ऊंचा है, और ऑप्शन बी में देगा जन्म दर निम्न है, और ऑप्शन सी में देगा मृत्यु दर ऊंचा है, और ऑप्शन डी में देगा मृत्यु दर निम्न है। जो आयु समूह के जो जनसंख्या का आकार जो उन देशों में जो सबसे बड़ा होता है जहाँ मृत्यु दर निम्न होता है। क्या होता है? मृत्यु दर निम्न होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। क्या कह दिया यहाँ पे? कह रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए में देगा है अटकामा, और ऑप्शन बी में देगा भूमध्य रेखीय प्रदेश, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ऑप्शन डी में देगा ध्रुवीय प्रदेश। जो इनमें जो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र नहीं जो है वह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया है जो वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूल
कारक नहीं है। क्या कारक कारक निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूर्स कारक नहीं है? ऑप्शन ए में देगा है जलाभाव और ऑप्शन बी में देगा है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं और ऑप्शन सी में देगा बेरोजगारी और ऑप्शन डी में देगा है महामारियाँ। जो इनमें जो प्रतिकूर्स कारक जो नहीं है वह चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है, और जो प्रतिकूर्स कारक हैं वह जलभाव हैं, बेरोजगारी हैं और महामारियां हैं। और जो प्रतिकूर्स कारक जो नहीं है वह चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? मतलब कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वह कौन है? ऑप्शन ए में देगा ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन बी में देगा उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन सी में देगा एशिया और ऑप्शन डी में देगा अफ्रीका। बताते हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप जो है वह है एशिया। जब भी पूछे कि जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वह कौन सा हो जाएगा, तो एशिया हो जाएगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। क्या कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है? ऑप्शन ए में देगा है 500 करोड़ और ऑप्शन बी में देगा है 530 करोड़ और ऑप्शन सी में देगा 600 करोड़ और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विश्व की जो जनसंख्या दर्ज किया गया था वह 600 करोड़ दर्ज किया गया था। कितना? 600 करोड़। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है? क्या कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है? ऑप्शन ए में देगा है उत्तर अमेरिका और ऑप्शन बी में देगा अफ्रीका और ऑप्शन सी में देगा एशिया और ऑप्शन डी में देगा यूरोप। जो विश्व के जो महाद्वीप में जो 90% से जो अधिक आबादी नगीय जो है वह है उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तर अमेरिका है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा, कह रहा कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? क्या कह रहा कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? ऑप्शन ए में देगा 5 और ऑप्शन बी में देगा 15 और ऑप्शन सी में देगा 12 और ऑप्शन डी में देगा 0.4। जो भारत में जो 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जो व्यक्ति जो आश्रित हैं वह 5 हैं। कितने हैं 1 हेक्टेयर पे? 5 हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देगा, कह रहा कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? क्या कह रहा कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? ठीक है, जो रूस को छोड़कर जो यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में जो सम्मिलित रूप से जो लोग रहते हैं वह 50 करोड़ रहते हैं। कितने रहते हैं? 50 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 22 नंबर प्रश्न दिया कह रहा है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? क्या कह रहा है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 1.7 है। कितनी है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर भारत में? तो 1.7 है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न देगा कर कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की थी 1.7 और यहाँ पे पूछा है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए में देगा -3.6 और ऑप्शन बी में देगा -2.8 और ऑप्शन सी में देगा -0.1 और ऑप्शन डी में देगा -0.6। जर्मनी में माइनस में है। ठीक है, जो जर्मनी में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह है -0.1। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर, कह रहा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। क्या कह रहा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ऑप्शन ए में देगा पर्वतीय क्षेत्रों में और ऑप्शन बी में देगा पठारीय क्षेत्रों में और ऑप्शन सी में देगा मैदानों में और ऑप्शन डी में देगा मरुस्थलीय प्रदेशों में। जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो है वह मैदानों में है। कहाँ है? मैदानों में। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
25 नंबर प्रश्न देखा है, करे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। क्या करे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा बाढ़ मैदानों में, और ऑप्शन बी में देगा समतल पठारों पर, और ऑप्शन सी में देगा उच्च दुआओं पर, और ऑप्शन डी में देगा नदी घाटियों की उच्च भागों में। जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वह नदी घाटियों के उच्च भागों में है। कहाँ है? नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देगा 26 नंबर कर के 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। क्या पूछ रहा है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। ऑप्शन ए में देगा 70 करोड़, और ऑप्शन बी में देगा 100 करोड़, और ऑप्शन सी में देगा 107 करोड़, और ऑप्शन डी में देगा 180 करोड़। जो 1850 ईस्वी में जो विश्व की जो जनसंख्या थी वह 100 करोड़ थी। कितनी थी? 100 करोड़। तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे क्लास 12 की तैयारी करवाई जाती है बिहार बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।